गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 32 कर रहे थे NIOS क्लास 10th का। चैप्टर नंबर 32 है आपका स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान। हमने लास्ट टॉपिक्स कर लिए थे जिसमें हम सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में जान पा रहे थे कि किस तरह से व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य को हम मेंटेन करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोग। रोग क्या है बेटा? वह स्थिति जो शरीर को सामान्य कार्य में बाधा पहुंचाती है। अगर हम अनईजी फील कर रहे हैं, हमारे सामान्य कार्य करने में बाधा पहुंच रही है, तो हमें कोई रोग है इसका मतलब। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जुखाम, गले की खराश एक्सेट्रा। ठीक है, कैंसर, टीबी, ये सब गंभीर रोग माने जाते हैं। अब रोग दो प्रकार के हैं, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात मतलब ये आपको जन्म से ही होगा। कोई जैसे जन्म से किसी की आइज़ खराब है या जन्म से उसको कोई रोग है पहले से, तो फिर ये होगा जन्मजात रोग। उपार्जित रोग ये जन्म के बाद किसी भी समय आ सकते हैं, जैसे टीबी होना, सर्दी जुखाम और मधुमेह होना, ये सब रोग है उपार्जित, जन्म के बाद आते हैं। संक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो हो गए जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। जो भी संक्रामक व्यक्ति होगा उससे वो असंक्रामक व्यक्ति में यानी कि स्वस्थ मनुष्य में फैल सकते हैं। और असंक्रामक रोग वो हो गए जो कि किसी संक्रामक व्यक्ति से नहीं फैलेंगे। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ हो गया, ये असंक्रामक रोग है। और संक्रामक रोग में आप जुखाम, खांसी, टीबी, ये सब क्या है? संक्रामक रोग। यहाँ बेटा एग्जाम्पल दे रखा है, मैरस्मस, अमीबियासिस, हाइपरटेंशन, मधुमेह, डेंगू, हीमोफीलिया, अनीमिया, ये सब क्या है? रोग के एग्जाम्पल है। लेकिन जो ये अपुष्ट खाद्य या अल्प पोषण से हो रहा है रोग, उसका एग्जाम्पल क्या है? मैरस्मस। ठीक है, मैं आपको संक्रामक रोगों की डेफिनेशन बता चुकी हूँ ऑलरेडी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अब कैसे फैलेंगे? वाहकों से या संवाहक से। ठीक है, जैसे मक्खियाँ हो गई, जीव जंतु हो गए। और संवाहक क्या हो गए? वो जीव जो रोगों को अपने भीतर रखते हैं। जैसे मलेरिया का होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, अपने अंदर उस कीटाणु को वो पनपने देती है और उसके बाद वो स्वस्थ व्यक्ति में इस कीटाणु को ट्रांसफ़र कर देती है। अब है संक्रमण वृद्धि क्या है? प्रत्यक्ष भी हो सकती है, अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। प्रत्यक्ष मतलब रोगी के निकटवर्ती स्पर्श, बिंदुक द्वारा संक्रमण। बिंदुक संक्रमण क्या होता है? जैसे हम खांसते हैं, छींकते हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती है ना हमारी, रोगी के थूक के साथ साथ कुछ कण बाहर निकलते हैं, उन्हीं में कीटाणु होते हैं। अगर वो कण स्वस्थ व्यक्ति ने इनहेल कर लिए, किसी स्वस्थ व्यक्ति ने इनहेल कर लिया, उन्हें ले लिया अपने अंदर, तो वो रोग हो जाएगा उस व्यक्ति को। ये तो है प्रत्यक्ष। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप क्या है? अगर उसने कोई टॉवल वगैरह, बर्तन वगैरह यूज़ किया है, उसे किसी मच्छर ने काटा है, वही मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काट ले, हम उसके यूज़ किए हुए टॉवल्स वगैरह को यूज़ कर ले स्वस्थ व्यक्ति, तो भी वो फैल सकता है रोग। ठीक है, एक वर्ड आता है फोमाइट। फोमाइट क्या होता है बेटा? इसमें ये क्या है? वो कीटाणु हैं, निर्जीव पदार्थ हैं सॉरी, जो उन कीटाणुओं को लेकर जाते हैं स्वस्थ व्यक्ति तक, उन्हें हम कहते हैं फोमाइट्स। जैसे वस्त्र, बर्तन, तौलिया, ये सब। ठीक है, एक आपको एग्जाम्पल और दे रखा है रोग का। HIV एड्स जो होता है वो हाथ मिलाने, गले मिलने या भोजन बांटने से नहीं होता। HIV की डेफिनेशन फुल फॉर्म सब याद रखेंगे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये आपको लर्न करनी है HIV की फुल फॉर्म। और इसमें ये ध्यान रखना है कि ये कभी भी गले मिलने, हाथ मिलाने, भोजन बांटने से नहीं होता। नेक्स्ट आपकी एक ये टेबल दे रखी है कुछ संक्रामक रोगों की। मैं पूरी टेबल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लास में एक बार और मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे क्या है? रोग के नाम है, लक्षण है और इसका बचाव, रोकथाम और इसके उपचार है। ठीक है, आपको ये टेबल सबको थॉरोली रीड करनी है। सबसे पहले क्या है देखो, अमीबाइसिस। अमीबाइसिस क्या होता है? एंटा अमीबा हिस्टोलिका नाम का एक बैक्टीरिया है तुम्हारा, वो आंतों में होता है। उससे क्या होता है? पेट में दर्द, कब्ज, मरोड़, मल व रक्त में श्लेष्मा, ऐसी अगर आपको लक्षण होंगे तो हम कहेंगे अमीबाइसिस है। ये एक्चुअल में ये जो कीटाणु हैं ये वायु और मक्खी के द्वारा रोगी के मल से भोजन को संक्रमित करता है। जो हमने खाना खाया है वो संक्रमित हो जाता है, उसकी वजह से ये हमें रोग होता है। बचाव कैसे कर सकते हो? भोजन से पूर्व और शौच के बाद हमें हाथ धोने हैं, मल को सही प्रकार से हटवाना है, व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार एंटीबायोटिक लेनी है। एस्केरिसिस ये क्या है? कृमि के कारण होता है। ये देखिए बेटा, 2 कृमि हैं, ये गोल कृमि, ये भी आंतों में होता है।
कृमि के अंडे रोगी के मल द्वारा मृदा, जल इत्यादि को दूषित करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति ठीक इसी तरह से संक्रमित हो सकता है। इससे क्या होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। क्या क्या इसके लक्षण है? बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में दर्द रहेगा, आंतरिक रक्तस्राव, पाचन में मुश्किल, मानसिक वृद्धि में मंदता। ठीक है। अमीबाइसिस रोकने के एक समान उपचार हैं इसके भी, कि हाथ धोना चाहिए शौच के बाद, भोजन से पूर्व, ये सब। ठीक है। कृमि विरोधी दवाई का उपयोग करना चाहिए। ये जो आपकी पेट में कीड़े मारने की टैबलेट्स नहीं आती, वो होती हैं कृमि विरोधी दवाइयाँ। फिर है मलेरिया। इसका भाग ये किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से, उस जो कि जीवन चक्र मनुष्य मच्छर में पूरा करता है। प्लाज्मोडियम जो है ये अपना जीवन चक्र मच्छर और मनुष्य दोनों में पूरा करता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है ये रोग। ठीक है। इसके लक्षण क्या है? उच्च ज्वर व कंपन, सीमित समय के बाद लक्षण, सिर दर्द, उबकाई, जैसे बहुत ज़्यादा बुखार होना, उच्च ज्वर मतलब ज़्यादा बुखार होना, कपकपी आना, सिर दर्द, ये सब क्या है? लक्षण है किसके? मलेरिया के। इसके रोकथाम के लिए मच्छर व उनके जीवन चक्र की अवस्थाओं को मिट्टी का तेल डालकर अथवा मछली को खिलाकर समाप्त करना। ठीक है। पानी के गड्ढे या खुली जगह में जमा न होने देना। जो पानी इकट्ठा होता है उसका ध्यान रखना कि पानी कहीं इकट्ठा ना हो। मच्छरदानी लगाकर सोएं। मच्छर प्रतिकर्षकों का प्रयोग करें, जो हमारी मच्छर मारने वाली दवाई वगैरह होती हैं उनको छिड़कें। जालीदार नेट के दरवाजे लगाएं, खिड़कियों पर लगाएं, जिससे मच्छर क्या रहे? आपके दूर रहे। मलेरिया प्रतिकारक दवा का सेवन करें डॉक्टर से पूछ के। अगला है आपका फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है इसका क्वेश्चन। एलिफेंटियासिस का दूसरा नाम क्या है? तो आप बोलोगे फाइलेरियासिस। ठीक है। क्या होगा इसमें? ज़्यादा स्टार्टिंग में फीवर होगा। ये एक परजीवी की वजह से होता है जो हमारे लिम्फ में रहती हैं और सूजन कर देती हैं हमारी बॉडी पार्ट्स में, ज़्यादातर टांगों में। ये देखो टांगों में स्वेलिंग दिखाई हुई है। इसके रोकथाम के उपचार क्या हैं? मलेरिया के प्रकार समान ही हैं, मतलब ये भी मच्छर के काटने से होता है, तो आपको नेट की जाली वगैरह बना के रखनी है, और क्या कहते हैं, दरवाज़ों पे जालियाँ लगानी है, मच्छर मारने वाली दवाइयों का प्रयोग करना है, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट है डेंगू ज्वर। ये क्या है? वायरस द्वारा होगा। संक्रमण विधि है इसकी मादा एडीज मच्छर के काटने से। एडीज मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। इसके यहाँ पे लक्षण दे रखे हैं, फीवर होना, सिर में दर्द होना, मुंह में जलन, पेट दर्द एक्सेट्रा। ठीक है। रोकथाम इसकी वही है, मलेरिया फाइलेरियासिस के समान मच्छरों का उपचार करना है बेसिकली। ठीक है। फ्लू वायरस तो आपका ये ही है जो श्वसनी के भाग पे संक्रमण में फ्लू होता है। रोगी को सीधे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्पर्श से ये रोग फैलता है। मतलब अगर हम रोगी को स्पर्श करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उसके हम यूज़ की गई चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो ये रोग फैलता है। इसमें वायरस का नाम भी दे रखा है बेटा, H5N1 वायरस। ये कौन सा है? जो पक्षी में फ्लू फैलाता है। H1N1 जो स्वाइन फ्लू फैलाता है। ठीक है। फीवर बहुत ज़्यादा होता है, 100-103 डिग्री का फीवर होता है। छींके, नाक बहना, सर में दर्द। रोकथाम क्या होगी? खांसते छींकते समय हमें कपड़ा रखना है, उपचार करना है, डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ लेनी है। लास्ट है आपका तपेदिक और टीबी। किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये एक बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? संक्रमित करता है हड्डियों को, लिम्फ नोड्स को, ज़्यादातर मैक्सिमम फेफड़ों पर, क्योंकि खांसी से रिलेटेड है ना, तो हमारे लंग्स पे इफेक्ट करता है। श्वास लेते समय उसे थूक आता है, खांसी आती है, छींकें आती हैं। बहुत लंबे समय तक ये रोग चलता है और ज़्यादातर उन लोगों में पनपता है जो भीड़ भाड़ और गंदगी वाले एरिया में रहते हैं, मतलब साफ़ सफाई नहीं रखते अपने आसपास। बहुत दिन तक फीवर रहेगा, लेकिन निम्न ताप रहेगा, हल्का हल्का फीवर रहेगा। खांसी, थूक, रक्त वज़न में कमी, छाती में दर्द, थकावट, रात में पसीना व भूख न लगना, ये इसके लक्षण हैं। ठीक है। जन्म के बाद BCG का टीका ज़रूर लगाना है। अगर ये होता है तो हम TB से बच सकते हैं। तपेदिक के रोगी को अलग रखकर नियमित रूप से दवाई देनी होती है। रोगी के कपड़े व बर्तन का नियमित रूप से विसंक्रमण, मतलब एंटीबायोटिक्स डालनी पड़ती है उसे, मतलब डिटॉल वगैरह साफ़ करें। उपचार क्या होगा? 6 से 8 महीने तक डॉक्टर की दी हुई एंटीबायोटिक्स, और एक ये दवाई है डॉट्स के अधीन उपचार का प्रभावी तरीका है। ये TB के लिए मैक्सिमम यूज़ होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंजेक्शन कौन सा लग रहा है, BCG का।
टीबी के लिए टीबी का बैक्टीरिया कौन सा है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का दूसरा नाम तपेदिक। ठीक है, इन सब चीज़ों को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, लक्षण और इसकी रोकथाम की विधियां आपको अच्छे से लर्न करेंगे। अब है बेटा असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग है ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे आपका मधुमेह हो गया, मोटापा हो गया, ये किसी भी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ठीक है, और होते किस वजह से, हमारी ख़राब जीवन शैली की वजह से। हम व्यायाम नहीं कर रहे, हम खेलों में भाग नहीं ले रहे, हम चल नहीं रहे, बहुत ज़्यादा हम लेज़ी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारे जीवन शैली रोग हैं। भोजन संबंधित आदतों की वजह से भी होता है। हमने फास्ट फूड खाया है, वसा शर्करा अधिक मात्रा में खा रहे हैं, केक बर्गर ये सब चीज़ें खा रहे हैं। ठीक है, टाइप ए व्यक्तित्व, कुछ व्यक्ति हर समय दूसरों के मुकाबले में बेहतर करने की जुटे रहते हैं, ना कि सर्वोत्तम चेष्टा। क्रोध व निराशा का शिकार होकर ऐसे व्यक्ति औरों के प्रति श्रद्धाभाव नहीं रखते और उनमें होता है जीवन शैली रोग। परिवार में हृदय रोग एवं मधुमेह हो तो भी इन व्यक्तियों को रोग से पीड़ित हो सकता है, मतलब हेरिडिटी की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका बचाव करने के लिए क्या है, हमें पहले से इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मानसिक तनावों का प्रबंधन करना चाहिए, हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, जंक फूड जैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मतलब बेसिकली आप लोगों को अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है, जीवन शैली को बहुत अच्छा रखना है, जिससे ताकि आपको जीवन शैली रोग ना हो। ठीक है, अब ये जो रोग है, अब इनका प्रतिरक्षण, हम कैसे इन रोगों से बचाव कर सकते हैं। तो 2 प्रकार की प्रतिरक्षा आपको पढ़ाई गई है, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात प्रतिरक्षा की क्षमता जन्म से ही होती है, जैसे हमारी स्किन हो गई, श्लेष्मा झिल्ली हो गई, ये सब हमारे वाइट ब्लड सेल्स हो गए, श्वेत रुधिर कोशिका लिखा है ना, श्वेत रुधिर कोशिका हो गई, ये सब हमारी बॉडी में जन्म से ही हैं। तो ये हमें प्रतिरक्षा प्रदान कर रहे हैं रोगों से, बहुत सारे रोगों से। जैसे हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो पेट में पहुँचे सारे कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। फिर है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा हम जीवन काल में लेते हैं किसी बाहरी पदार्थ से, जैसे फॉर एग्जांपल हम एंटीबॉडीज़ को लेते हैं, हम इंजेक्शंस लगवाते हैं, ये सब क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा है। ठीक है, आपको लास्ट आपका टॉपिक है प्राथमिक, नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा ये प्राथमिक प्रतिरक्षाकरण। प्राथमिक प्रतिरक्षाकरण हो गया आपका फर्स्ट एड, जो आप फर्स्ट एड देते हो, प्राथमिक उपचार देते हो किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। प्रघात हो गया, शॉक लगने पे क्या करना चाहिए, हमें पीड़ित व्यक्ति को लेटाकर उसकी टांगें ऊपर कर देनी चाहिए, जो उसने कपड़े पहने हुए हैं उन्हें ढीला करना चाहिए, उसे शांत करना चाहिए। अगर उसका मुंह सूखा है तो थोड़ा सा भीगे हुए कपड़े के टुकड़े को चूसने के लिए दें, थोड़ा सा गीला हो जाए, जिससे डॉक्टर को तत्काल बुलाएं। ठीक है, अत्यधिक रक्तस्राव, बहुत ज़्यादा उसका ब्लड बह रहा है तो क्या करना चाहिए, दबाव डालना चाहिए उस जगह पे, अंगूठे से दबाकर जो चोट का स्थान है उसे ऊंचा रखें, जिससे जो ब्लड निकल रहा है वो कम हो जाए निकलना, और डॉक्टर को बुलाएं। नक्सीर में क्या करना चाहिए, पीड़ित व्यक्ति को बिठाएं और ठंडा कॉम्प्रेक्स नाक पे दबाएं। खून निकलना बंद न होने पर चिकित्सक से पूछें। ठंडे कपड़े से उसकी नाक को दबाना चाहिए। डिहाइड्रेशन में बहुत ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए, ORS का घोल पिलाना चाहिए। ठीक है, बार बार नमक चीनी का घोल बनाना चाहिए। ठीक है, पशु के काट लेने पे तो क्या कहते हैं, साबुन व जल से धोए, जो भी जगह कटी हुई है ढीली पट्टी बांधे, और कुत्ते के काटने पे तो रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है, मधुमक्खी के काटने पर किसी ब्लंट वस्तु से उसका डंक निकालना चाहिए। हल्के अमोनिया के घोल व बेकिंग सोडा व पानी के लेप से दर्द व खुजली में क्या होती है, कमी हो जाती है। अगला है जलना बर्न। अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसके जले हुए अंग का प्राथमिक उपचार आप कैसे करोगे, क्या करना है आपको, पानी से पोंछना है, फिर असंक्रामक कपड़े व बैंडेज को बांधना है। ठीक है, इसमें एक तृतीय स्तर का जलना होता है कि मतलब जो चर्म के तलीय भाग को नष्ट कर देता है, मतलब बहुत हाई लेवल का जलना जो हमारी स्किन को बिल्कुल जला देता है। स्वच्छ तौलिए से ढककर पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाएं। रासायनिक पदार्थ और अम्ल वगैरह भी चमड़े को जला सकते हैं, मतलब हमारी स्किन को जला सकते हैं। तो 10 मिनट तक जले हुए स्थान को स्वच्छ पानी से धोते रहना चाहिए। ठीक है, हड्डी टूटने पे क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, ये ऐसे इस तरह से बैंडेज बांधनी चाहिए,
हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। उस हाथ को जिस पर ऐसी चोट लगी है हड्डी टूटने का हमें शक है जिस जगह पे, ठीक है, एक स्प्लिंट और खमपंची लगाकर पीड़ित व्यक्ति को अपने स्थान से उठाकर दूसरी जगह पे ले जाए। ठीक है बेटा, ये ना बेसिक फर्स्ट एड होते हैं जो डॉक्टर के जाने से पहले हम करते हैं, स्प्लिंट और खमपंची लगा के, जिससे व्यक्ति का जो हाथ पैर या वो हिस्सा है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वो हिले डुले ना। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फर्स्ट एड्स के उपाय थे, प्राथमिक उपचार के तरीके थे जो आप यूज़ करेंगे अगर कोई व्यक्ति को इनमें से कोई भी रोग होता है तो, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 32 फिनिश जाता है। इसके एंड वाले टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ। मैं इससे रिलेटेड अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स शेयर कर रही हूँ। अब सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे उन्हें।